तो भी बच्चा रिमूव होने वाला है। कौन रिमूव हो गया भाई? ऋतुजा रिमूव, तो क्या है, मेरा प्रॉब्लम नहीं, मैंने नहीं किसी को रिमूव किया। शीतल, कल शीतल शायद क्लास में नहीं थी। साक्षी, ओके बेटा। भाई आज का पेपर सभी बच्चों ने दिया कि नहीं सर का? एक बात सुनो बच्चों, सेकंड पेपर जब मैं पढ़ाना चालू करूंगा, मोड़े सर प्राइमरी लेवल पढ़ा रहे हैं, उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री का एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा। जब मैं एडवांस लेवल पढ़ाऊंगा तब आप सभी लोगों को समझ में आना चाहिए कि वो किस तरह से करना चाहिए। ओके, चलो भाई काजल भी आ गई। तो एडवांस लेवल के लिए अभी सभी लोगों से मेरा अनुरोध है उसे ठीक से कर ले। चलो, आज मैं थ्योरम लेने वाला हूं। अभी तक मैंने आपको 2 थ्योरम पढ़ा दिए हैं, आज का थ्योरम देखेंगे। ओके, हाय काजल। चलो भाई, अब मेरा पहला सवाल है, कुछ लोगों को लगता है सर वही सवाल रिपीट रिपीट पूछ रहे हैं, क्या हो गया भाई टीचर को? हुआ कुछ नहीं है। इसमें कितने लाइंस हैं बोलो मुझे? 2 लाइंस। आप तो आंख बंद करके बोल दोगे। चलो भाई, अब अगला सवाल भी आपको मालूम है, उसका जवाब दो। क्या है हमारा अगला सवाल? इसके नेक्स्ट क्या है सवाल? हाँ, वेरी गुड आदित्य। चलो भाई, दोनों ही लाइन किस में से पास होते हैं? ओरिजिन में से। बोथ द लाइन्स आर पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ओके, अब ये दोनों लाइन्स, अब हमें ये प्रूव करना है। अभी तक मैं आपको पूछता था, आप बोलते थे, लेकिन आज हमें इसे प्रूव करना है कि ये कैसे आएगा। आया समझ में? तो इसे हम प्रूव करेंगे। देखो भाई कैसे प्रूव करना है, सुनो। हाँ, अब हर एक बुक में अलग अलग लिखा होता था, मैं भी अलग अलग तरीके से इसे प्रूव करता था, लेकिन आवाज इतना, अरे क्या बोला भाई, मुझे समझ में नहीं आया। क्या बोला बच्चा? अरे ठीक है, चलो भैया आदित्य, थैंक यू। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, सुनो। अब हर एक टीचर इसे अलग अलग तरीके से पढ़ाता है। अब हम इसे कैसे पढ़ाएंगे, सुनो। जो बुक में लिखा है थ्योरम वही पढ़ाना पड़ता है, उसे चेंज नहीं कर सकते हम। हाँ, तो बुक्स में 2 कंडीशन दिए हैं। b इज इक्वल टू 0 की कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन है b इज नॉट इक्वल टू 0। b इज इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0, ये 2 कंडीशंस हमें लेना है और प्रूव करना है कि इसमें 2 लाइंस होते हैं और दोनों ही लाइन ओरिजिन में से जाते हैं। तो सुनो भाई, केस फर्स्ट क्या बनाऊंगा मैं? b इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में b इक्वल टू 0 रख देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy 0y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बना ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy, 0y स्क्वायर इज 0। तो प्यारे बच्चों, मुझे इक्वेशन मिला ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। मेरा मोटिव क्या है कि इसमें 2 लाइन से वो प्रूव करना है। तो इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता, बोलो बोलो भाई, उस दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? यस, वेरी गुड भाई, सभी बच्चे आंसर दे। सौरभ, आदिनाथ। कुछ लोगों को लगता है बहुत ही आसान सवाल पूछा है, कहीं को जवाब देना है, ऐसा मत सोचते जाओ। वैसा सोच के अगर एग्जाम में, चलो भाई विशाल दिगंबर ने दिया, दर्शन जादव ने,
दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचा ये x प्लस 2hy इक्वल टू 0। हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड ये x प्लस 2hy इक्वल टू 0। ये एक लाइन बना और ये एक लाइन बना। कितने लाइंस मिले मुझे? 2 लाइंस मिल गए। देखो, और मुझे प्रूव क्या करना था कि कितने इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है ये लाइन? 2 लाइंस। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 0 एंड ये x प्लस 2hy इक्वल टू 0 आर 2 lines passing through the origin, are 2 lines passing through the origin, are 2 lines are passing through the origin। ये बना केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैंने क्या कंसिडर किया बच्चों? b इज इक्वल टू 0। तो b के जगह पर मैंने 0 रख दिया। b के जगह पर 0 रखने के बाद तो मुझे इक्वेशन मिला ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। दोनों मैंने वैसे x निकाला कॉमन, तो x इज इक्वल टू 0 लिखा और ax प्लस 2hy इक्वल टू 0 लिखा। ये 2 लाइन से और ये दोनों लाइन किस में से पास होते हैं? ओरिजिन। चलो, केस फर्स्ट समझ में आया क्या आपके? बोलो मुझे। अभी जो हमने केस फर्स्ट पढ़ाया वो समझ में आया क्या? यस साक्षी, सौरभ, किरण, योगेश, अक्षय, शीतल, विनायक, महेश, शिवाजी, दर्शन जाधव, निवृत्ति, काजल राठौर। हाँ, किसी बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट होगा। डाउट ऐसा होगा कि ये लाइन ओरिजिन में से जा रहा है, ये कैसे समझे? वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। ये 2 लाइंस ओरिजिन में से जाते हैं कैसे, तो मैं बोलता हूं। चलो, पहला x इज इक्वल टू 0 ये किसका इक्वेशन है? बोलो मुझे। x इज इक्वल टू 0 ये कौन से एक्सिस का इक्वेशन है? पहली लाइन x इज इक्वल टू 0 y एक्सिस का, y एक्सिस का, y एक्सिस का। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन होगा x। तो ये कहां से पास हुआ? ओरिजिन में से पास हुआ। किस में से पास हुआ बच्चों? ये ओरिजिन में से। चलो, ये इसका पता चल गया ना सभी को? x इज इक्वल टू 0, इट इज अ y एक्सिस, y एक्सिस इज ऑलवेज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब बच्चों रहा इसका सवाल कि भाई ये लाइन ओरिजिन में से जाती है, ये कैसा पता चले? चलो, उसका भी एक्सप्लेनेशन दे देंगे सर तुम्हें। सुनो, मैं इस लाइन का इक्वेशन का एक्सप्लेनेशन देता हूं कि ये लाइन कैसे ओरिजिन में से जाएगा। ये x प्लस 2hy इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को y इक्वल टू बना लेते हैं। तो ये बना 2hy माइनस ये x माइनस ax। तो y इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन 2h x, राइट। तो बच्चों, ये इक्वेशन कौन से लाइन जैसा है? बोलो। y इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन 2h x, ये कौन से इक्वेशन जैसा लाइन है? बोलो जल्दी। स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने आपको कौन सा तो भी पढ़ाया था ऐसा? y इज इक्वल टू mx। नहीं आदित्य, एक मैंने इक्वेशन तुम्हें पढ़ाया था, जो लाइन ओरिजिन में से पास होता है उसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx। प्लस सी नहीं आता? वेरी गुड। चलो भाई, जो लाइन ओरिजिन में से जाती है उसका इक्वेशन क्या पढ़ाया था हमने? y इज इक्वल टू mx। तो बच्चों, ये बना y इज इक्वल टू mx। ये क्या हो गई? स्लोप। तो ये इक्वेशन इसके जैसा है, तो मैं बोल सकता दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पता चला बच्चों, दोनों लाइंस ओरिजिन में से पास क्यों होते हैं?
अगर किसी को नहीं पता चला तो कोई मार्क्स के ऊपर कोई नहीं। ओके सर, ऑल इज क्लियर। ओके, थैंक यू बेटा। चलो, x is equal to 0 and ax plus 2hy equal to 0. These are the two lines which are passing through the origin. साक्षी समझ में आया क्या? साक्षी राठौड़ है क्या नहीं क्लास में? यस सर, ओके बेटा। अब केस फर्स्ट तो मैंने बना दिया, अब मैं केस सेकंड बनाऊंगा। केस सेकंड क्या है बोलो? केस सेकंड बोलो मेरे भाइयों। व्हाट इज द केस सेकंड? टाइप करो, पता होना चाहिए केस सेकंड क्या है। मोड़े सर का फोन, एक मिनट। हाँ, मोड़े सर का फोन। हाँ हेलो सर। हेलो, हाँ हेलो सर। सर बॅच संपली का चालू आहे सर? चालू आहे, काय झालं? बरं बरं ठीक आहे, काही नाही मग नंतर करतो फोन। ठीक। बच्चों आवाज आ रही है क्या मेरी? थोड़ा बहुत, अब मेरा फोन मैंने उठा लिया है तो ऐसा हो सकता है कि कैंसिल हो सकता। ओके, ओके ओके। तो बच्चों सेकंड केस मेरा बनेगा b इज नॉट इक्वल टू 0। खड़ो ये मोटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब केस सेकंड बहुत ही ध्यान से पढ़ाना है हमें। b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, b is not equal to 0। b is not equal to 0। तो अब इस इक्वेशन को क्या करेंगे हम? दोनों ही साइड से b से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? b से। पहला ध्यान में रखो, b इज नॉट इक्वल टू 0 को क्या करेंगे? बोथ द साइड्स मल्टीप्लाई बाय द b। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय b। दोनों ही साइड्स को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो, ये b एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxyb प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। पता चला क्या मैंने क्या किया? इस इक्वेशन समझ में आया? मैंने किसे मल्टीप्लाई करा बच्चों? इससे b से। ये b एक्स स्क्वायर प्लस 2hxyb प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैं इस टर्म को इस साइड में ले जाता हूं तो यहां क्या बचा? b स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2hxyb माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? बी वाई होल स्क्वायर बी वाई होल स्क्वायर प्लस ये बी वाई साथ में लिखेंगे 2h एक्स बाहर लिखा मैंने बी वाई माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। भाइयों मैंने अभी तक क्या लिखा वो समझ में आया क्या? बोलो। ये थ्योरम थोड़ा सा, यस ओके। अरे करण साहब के काय प्रेजेंट करायला, काय प्रेजेंट नको करू। ओके, आप बच्चों मुझे बोलो,
बी वाई का कोएफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ बी वाई? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ बी वाई? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ बी वाई? अरे सौरभ देशमुख, वन कहाँ है बेटे? बी वाई का जो बाजू में है उसे कोएफिशिएंट बोलते हैं। बी वाई का कोएफिशिएंट क्या है? 2hx, 2hx, इट इज द कोएफिशिएंट। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, जैसे तुमने 10th में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था। देखो 10th में क्या पढ़ा था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था कि नहीं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के टाइम में आपने कौन सा मेथड पढ़ा था? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसमें हम क्या करते थे? 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x लिखते थे। क्या लिखते थे? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो कोएफिशिएंट ऑफ बी वाई क्या है? 2hx, और इसका स्क्वायर बना दो। 2 कैंसिल हो गया, क्या आया? s स्क्वायर x स्क्वायर। आप क्या करेंगे? ये जो है ऐड बोथ साइड्स s स्क्वायर x स्क्वायर वी गेट। अरे भाई कुछ भी नहीं समझ में आया ना तो सीधा मैं रट मारवा दूंगा, तुम्हें को टेंशन मत लो। सबसे पहले मैंने b से मल्टीप्लाई कर लिया, बी वाई साथ में लिख लिए, x स्क्वायर का टर्म को मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, फिर क्या ऐड किया? x स्क्वायर को ऐड कर दिया। तो क्या होगा? अब देखो इक्वेशन, बी वाई होल स्क्वायर 2hx बी वाई प्लस s स्क्वायर x स्क्वायर को ऐसा लिखूंगा मैं, hx होल स्क्वायर इक्वल टू, अरे डस्टर किधर गया? इधर भी ऐड कर देंगे s स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई क्या? मैंने s स्क्वायर x स्क्वायर दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया। ये s स्क्वायर x स्क्वायर है, ये भी s स्क्वायर x स्क्वायर है, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया। आप बच्चों थोड़ी देर के लिए सुनो, फॉर अ टाइम बीइंग थोड़ी देर के लिए सुनो। ये बी वाई को मैं कैपिटल ए बोलता हूं, बी वाई को क्या बोलेंगे हम? कैपिटल ए। तो ये बना ए स्क्वायर, 2hx को बोलेंगे कैपिटल बी, बी वाई को क्या बोलेंगे? ये। तो hx को क्या बोला मैंने? बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चों? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला किसका है? ए प्लस बी होल स्क्वायर का। तो इस पूरे को मैं कैसा लिख सकता? देखो, बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर, बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर। वो आया क्या? ध्यान में इतना बोलो मुझे, बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर। यस। तो इस दोनों में से क्या कॉमन निकालूंगा मैं? दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे? एक्स स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या रहा? एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। तो बच्चों अभी तक जो मैंने केस सेकंड पढ़ाया उसे मैं फिर से एक बार रिवाइज करवाता हूं, सुनो। थ्योरम गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में आ गया तो याद ही रहना चाहिए कि सर ने हमें से पढ़ाया था, उसे रटवाया था, आप उसे लिख कर आ गए। देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर में कितने लाइंस होते हैं?
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर में कितने लाइंस होते हैं? 2 लाइंस। दोनों लाइन किस में से पास होते हैं? दोनों लाइन किस में से पास होते हैं? ओरिजिन 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 ओरिजिन। और इस थ्योरम में मुझे क्या प्रूव करना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 में 2 लाइंस होते हैं, दोनों लाइन ओरिजिन में जाते हैं। तो इसमें हमने कितने केस बनाए? कितने केस बनाए बोलो? 2 केस बनाए। 2 केस। कौन कौन से केस बनाए बोलो? कौन कौन से केस बनाए? पहला केस कौन सा बनाया? b इक्वल टू 0। दूसरा केस b इज नॉट इक्वल टू 0। पहला केस बहुत आसान था, सभी बच्चों को ध्यान में आ गया। अब मैं सेकंड केस बना रहा हूं, अब उसे देख लेते हैं क्या है। चलो केस सेकंड फिर से एक बार आपको समझाते हैं। ये है भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। केस नंबर 2 क्या है? b इज नॉट इक्वल टू 0। b इज नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं क्या करूंगा बोलो? b इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्या होगा मेरा पहला स्टेप? याद करो, याद करो जरा, कुर्बानी है कि नहीं? मल्टीप्लाई बाय b, मल्टीप्लाई बाय b। केस से ध्यान में रखो, पहला स्टेप्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय b। b से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये क्या बनेगा? ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy b से कर दिया तो b स्क्वायर y स्क्वायर, 0 को अगर कर दिया तो 0, 0 से किसे भी मल्टीप्लाई। अब थर्ड स्टेप बोलो, मैं इस साइड में किसको ले जाऊंगा? लेफ्ट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को किसे ले जाएंगे? बोलो सभी बच्चे बोलो। नहीं कॉमन नहीं भाई, तो एक कॉमन का बाद में देख लेंगे। इसको क्या कर लेंगे? इस साइड को इधर ले जाएंगे तो इधर क्या बचा? ये दोनों इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे तो ये b स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐसा लिखता मैं by होल स्क्वायर प्लस 2hxy एक साथ लिखा by इज इक्वल टू, इधर जाने के बाद ये माइनस ये b एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड को क्या ऐड करना है बोलो? हम दोनों साइड को क्या ऐड करेंगे? ऐड बोथ साइड्स। क्या पूरा डायरेक्ट बोल देना, क्या ऐड करूंगा मैं? दोनों साइड्स को क्या ऐड करना है? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल हो जाता है भाई वो, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऐड बोथ साइड्स एक्स स्क्वायर वी गेट। भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है समझाना, बच्चे तुम जैसे हो तो मैं किसी को भी समझा सकता हूँ। 2hx by क्या ऐड कर दिया मैंने? एक्स स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता है hx होल स्क्वायर, तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ये भी एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह पर मैं क्या लिखूं? क्या शॉर्टकट बनेगा इसका? इसका शॉर्टकट क्या बनेगा? by होल स्क्वायर 2hx by hx होल स्क्वायर। अभी हमने आपसे बोला था भाई कुछ भी नहीं समझ में आया, पहला क्या है by, आखिर का क्या है hx, दोनों को लिख दो, ब्रैकेट कर दो, स्क्वायर कर दो, छोड़ो बात। समझ में आया नहीं आया टेंशन नहीं लेने का उसका। पहले का क्या ले लिया मैंने? by, आखिर का क्या ले लिया? hx होल स्क्वायर बना दिया। इसमें से मैं क्या कॉमन निकालूंगा?
एक्स स्क्वायर, तो ब्रैकेट में रहा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, 20, राइट। अब देखो बच्चों, इस पूरे टर्म को मुझे स्क्वायर में ले जाना है, इस पूरे टर्म्स को मुझे क्या ले जाना है, स्क्वायर में। तो मैं ऐसा लिख सकता रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, इस एक्स स्क्वायर को एक्स लिखूंगा होल स्क्वायर। देखो बच्चों मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी को रूट में डाल दिया, एक्स स्क्वायर को एक्स लिखा और होल ब्रैकेट स्क्वायर बनाया। तो ये इक्वेशन बना मेरा बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर। आप देखो बच्चों ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है, इधर आने के बाद क्या होगी वो निगेटिव, बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बना भाई इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। सुनो बच्चों, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस ए बी को रूट में डाल दिया, एक्स स्क्वायर का एक्स ले लिया। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट होगा, एक्स स्क्वायर को एक्स लिखा तो एक्स स्क्वायर को एच क्यों नहीं लिखा, ऐसा आ सकता डाउट। लेकिन एक्स स्क्वायर जो है माइनस में है, माइनस में होने की वजह से उसको रूट में डालना पड़ता है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में। चलो अभी तक का सिनारियो क्लियर है क्या, बोलो जल्दी, अभी तक का क्लियर हो गया है क्या? यस। अब कुछ ने 2 स्टेप बचे हैं, हमारा काम खत्म हो गया है तो चलो आप देखो भाई, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता, दोनों को एक बार ऐड करने का, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट करने का। दोनों को एक बार क्या करेंगे, ऐड, ऐड करने के बाद क्या बनेगा, बी वाई प्लस एच एक्स जमा रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए बी एक्स। मैंने दोनों को ऐड कर दिया और दूसरी बार क्या करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट बी वाई प्लस एच एक्स माइनस रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, इसमें से और इसमें से मैं x कॉमन निकाल सकता, तो ये बचा h प्लस रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर x आया और ये आया बी वाई, इसे इक्वल टू 0 लिखेंगे। एंड इसमें से और इसमें से क्या निकालूंगा मैं कॉमन, यस, तो यहाँ पर बचा h माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, एस स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पर x प्लस बी वाई इक्वल टू 0। बन गए 2 इक्वेशन, ये हो गई पहली लाइन, ये हो गई दूसरी लाइन। इसमें ये टर्म पूरा x का y और x और y, तो ये जो 2 लाइन से, ये 2 लाइन किस में से पास होते हैं, ओरिजिन में से। These are 2 lines which are passing through origin, which are passing through the origin, which are passing through the origin। देखो बच्चों, फिर से एक बार मैं इसे बोल दूंगा, अब थोड़ा मैं मेरे हिसाब से राइट बोल दूंगा। एक बार मैं सबको रिवीजन करवा देता हूं। अब किसी बच्चों को लगेगा कि ये लाइन ओरिजिन में से पास हो रहा है कि नहीं, y इज इक्वल टू बना दो इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को भी y इज इक्वल टू बना लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो हम फिर से एक बार पहले से बोल रहे हैं, मैंने अभी तक तुम्हें जो बोला उसे भूल जाओ, आप इसे याद रखो आराम से। सुनो, देखो अक्सर कैसे बनाते हैं,
सिर्फ देखते जाना। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। केस 2 b इज नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ ध्यान देना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय b। तो ये बी एक्स स्क्वायर 2hxy b स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मैंने इसे लिखा बी वाई एच, पहले ये ले लिया, 2hx साथ में लिखा, बी वाई साथ में लिखा, इस टर्म को इधर ले गए, माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, एड बोथ साइड्स x स्क्वायर वी गेट, क्या मिला भाई, बी वाई होल स्क्वायर 2hx बी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। ये जो पूरा है ये है बी वाई प्लस एच एक्स होल स्क्वायर, इसमें से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। अगर मुझे इसे पूरे को रूट स्क्वायर में बनाना है तो इसे मैं ऐसा लिखूंगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इधर आने के बाद वो बन गई निगेटिव, माइनस रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए बी। ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर, तो दोनों को एक बार मैं जोड़ देता हूं और एक बार मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। पहले मैंने जोड़ दिया, ये एक लाइन बना, दूसरा लाइन बी वाई प्लस एच एक्स माइनस, घटा दूंगा तो क्या बनेगा, रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो भाई, ऊपर अब मिटाना मेरी मजबूरी है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, h प्लस रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए बी एक्स बी वाई इक्वल टू 0। एच एक्स में से और इसमें से x कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बनेगा, h माइनस रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस ए बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0, which are two lines passing through origin। भाई यहां पर मेरा थ्योरम हो गया खत्म। ओके स्टूडेंट, भाई मैंने रिपीट इसलिए थोड़ा सा बोला है कि सभी बच्चों को एक बार वन स्ट्रोक में बोल दिया जाए। देखो एक बार 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे आ जाएगा। मैंने जितना समझाना था उतना मैं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप से क्लियर करना। ओके बच्चों, थ्योरम थोड़ा बहुत समझ में आया हुआ, किसी को 10%, 20%, 30%, इसे बना लेना। और इसके बाद में इसके 2 ही लेक्चर्स लूंगा, फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह बचेंगे उसके हम वीडियोस बनाएंगे और अपलोड कर देंगे उसे, क्योंकि इसके बाद मुझे वेक्टर्स पढ़ाना है। ओके स्टूडेंट, तो आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा दिया मैंने, आज मैं रुक जाते हैं। ओके स्टूडेंट, बाय एवरीबॉडी, बाय दर्शन, बाय अक्षय, बाय कुंडली, बाय ईश्वर, गुड नाइट काजल, बाय सौरभ। आज का थ्योरम थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा तुम्हें, कोई बात नहीं, इसे सॉल्व कर लो बाद में। गुड नाइट योगेश। थैंक यू आदित्य फॉर इंस्पायरिंग टू मी।
ओके बेटा, वेलकम. गुड नाइट. निकिता वा क्लासमध्ये आहे का बेटा? हा, बोला ना गुरुजी. हो, आत्ताच संपवलं. थेरम घेतला ते, म्हणून थोडं लवकर सोडावं लागलं. बीएडची एक्झाम देऊन टाका ना. कसं आहे, समजा मॅडम आता एक्झाम मला वाटायला काय करतो आपण, ती तुम्ही फक्त एक्झाम देऊन या आणि नंतर आपण काय करू, तिथं जे राहुल पाटील साहेबांचं कॉलेज आहे तिथं ऍडमिट होऊन जाऊ, तिथं ऍडमिशन घेऊन टाकू. हा, कारण कसं असतंय, ही गव्हर्नमेंटची सीईटी देणं वगैरे त्यांनी कंपल्सरी केलेलं आहे अशा. हा, नॉमिनल ऍपिएट होऊन आले तरी चालते. म्हणजे जर आपण ऍपिएट होऊन आलो ना, तर मग आपल्याला कुठेही ऍडमिशन भेटते आणि ऍडमिशन ओपन जातात सगळे. प्रेझेंटी लावून आले की संपलं आहे. हो हो हो. ओके. निकिता क्लासमध्ये आहेस का? हो बेटा. पाटील गेले का?